किसान भाइयों नमस्कार। अभी जो रबी की एक प्रमुख तिलहनी फसल राई सरसों की बिजाई का समय नज़दीक आता जा रहा है। तो इस समय मैं आपको इस समय कुछ विशेष बातें बताना चाहूँगा जिसका आप ध्यान रखें। एक तो इस समय कुछ बारिश हो रही है, मानसून की जो जाता हुआ मानसून है लौटता हुआ उसकी बारिश हो रही है। जहाँ कहीं भी इस तरह की स्थिति है उसमें आप नमी को इसको संरक्षित रखने की कोशिश करें और इसकी जुताई करें खेत की और पाटा लगाएँ। इससे 1-2 बार 3 बार जब जुताई करेंगे, पाटा लगाएँगे तो इससे आपका नमी संरक्षित रहेगी। तो एक अतिरिक्त जो आपको पानी देने की आवश्यकता कई बार पड़ती है बिजाई से पूर्व, वो नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ प्रजातियों का आप सही ढंग से चयन करें और यहाँ पर मैं 5-7 जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं उनका नाम ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा। एक प्रजाति है गिरिराज, जिसका काफ़ी अच्छा उत्पादन है, 25 से 30 कुंटल उत्पादन ले रहे हैं। आरएस 725 है, आरएस 749 है। इसके अलावा हमारी अभी 1-2 वैरायटी और भी आई है, राधिका है, उसका अच्छा है, या बरानी क्षेत्र के लिए आरएच 406 है। तो ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार। और दूसरी बात एक है कि सिंचाई जो आप खेत की तैयारी बराबर करते रहें उसको, क्योंकि इस फसल में जो है ना भुरभुरी मिट्टी चाहिए और इसके लिए हमने जैसा बताया आप बार-बार जुताई करें और उसका करें। और बीज हम अभी उपलब्ध कराते हैं, हमारे संस्थान से भी बीज उपलब्ध कराते हैं 15 सितंबर से। तो यदि किसान भाई यहाँ से बीज लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। लेकिन एक ज़रूर यहाँ पर किसान भाई आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीज आप किसी भी स्रोत से लें, लेकिन वो ऑथेंटिक स्रोत होना चाहिए, चाहे विश्वविद्यालय से ले रहे हों, एनएससी, आरएसएससी, किसी भी एजेंसी से ले रहे हैं, और उसका एक पक्का बिल ज़रूर लीजिए। क्योंकि भविष्य में अगर आपकी फसल में कोई समस्या आती है तो वो पक्का बिल आपके काम आएगा कि आपने कौन-सी प्रजाति खरीदी थी। और इसमें एक चीज़ और भी है कि आपका उत्पादन अच्छा होता है तो आपको ये पता होगा कि आपने कौन-सी प्रजाति पिछली बार यूज़ करी थी। तो अगली बार के लिए भी आपको ये अच्छा रहेगा कि आपकी ज़मीन में, आपकी मिट्टी में या आपकी जलवायु में ये प्रजाति बहुत अच्छा करी थी, तो अगली बार भी आप उस प्रजाति का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ किसान भाई, ये जैसे बिजाई की बात है तो अगर हम देखें पिछले 1-2 दशक का हम डाटा जब एनालाइज़ करते हैं तो पाते हैं कि ये थोड़ा-सा जो सरसों लेने का जो सीज़न है उसमें 10 दिन की वो कम हुआ है। और वो आप सरसों की बिजाई कब करें, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि तापमान कितना होना चाहिए। तो इसमें मैं किसान भाइयों आपको बताऊँ कि पूरे दिन भर में अगर 2 घंटे के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है और उसके बाद उससे नीचे है तो वही सबसे उचित समय है। अगर 2 घंटे से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर तापमान रहता है तो वो उसमें अंकुरण अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी ये इस तरह का मौसम आता है आपका तापमान इस तरह का होता है उस समय आप बिजाई करें, वो सबसे उपयुक्त समय होगा। संस्थान इस बारे में जैसा हम एक तो बीज प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर हम लोग बीज उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा आपको हम प्रशिक्षण भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं समय-समय पर पूरे सीजन के अंतर्गत, और ये विभिन्न क्रियाओं के पर आधारित होता है, चाहे वो खेत की तैयारी, प्रजाति चयन से लेकर के खरपतवार नियंत्रण, रोग और कीटों के नियंत्रण, कटाई, मड़ाई, उसका भंडारण, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, तो हम इसमें प्रशिक्षण भी कराते हैं अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो एससी-एसपी की योजना हो या आपका टीएसपी योजना हो, एनईएच योजना हो, या कुछ हमारा मेरा गाँव मेरा गौरव के अंतर्गत भी होता है। कुछ जिले की आत्मा जो डिपार्टमेंट है वो भी किसानों को, चयनित किसानों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजता है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। बाकी हमारे वेबसाइट है www.drmr.res.in, इस पे जाके आपको हमारे वैज्ञानिकों के मोबाइल नंबर मिलेंगे, मेरा खुद का मोबाइल नंबर मिलेगा, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आपको, वो आप सीधे जो है ना वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं।